अगर आप टेक्स्ट को एक्सेल में मैन्युअली एडिट कर रहे हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में सीखें एडवांस टेक्स्ट फंक्शंस, जिसमें हम टेक्स्ट को किस तरह से क्लब कर सकते हैं या स्प्लिट कर सकते हैं, वो सीखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने टेक्स्ट के बेसिक फंक्शन सीखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो चैनल पे जाइए और हमारी लास्ट वीडियो चेक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। तो जैसे हमारे पास कुछ नेम्स दिए हैं, हमने इससे कंप्लीट नेम फाइंड आउट करना है। तो जब भी हम टेक्स्ट की डिफरेंट सेल को क्लब करना चाहते हैं तो हम फंक्शन यूज करते हैं इज इक्वल्स टू कंकैटिनेट। टेक्स्ट 1 में हमने राज को सेलेक्ट किया और टेक्स्ट 2 में हमने कुमार को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए राजकुमार एक ही सेल में क्लब होके आ गया। डू यू थिंक दिस इज करेक्ट? नहीं, बिकॉज नेम के बीच में एक डिलिमिनेटर होना चाहिए, दैट इज स्पेस। जैसे अगर हम अपना नाम लिखते हैं तो हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में स्पेस लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंकैटिनेट फंक्शन को यूज करेंगे। कंकैटिनेट फंक्शन को यूज करने के बाद टेक्स्ट 1 में हमने राज को सेलेक्ट किया, कॉमा टेक्स्ट 2 में हम डबल कोट्स के अंदर स्पेस डालेंगे, देन कॉमा टेक्स्ट 3 में हमने लास्ट नेम को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। देखिए हमारा जो आंसर है वो एकदम एक्यूरेट आया और हमने इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब जरूरी नहीं कि आप हर बार कंकैटिनेट फंक्शन ही यूज करोगे। अगर आप कंकैटिनेट फंक्शन नहीं यूज करना चाहते तो हम क्या कर सकते हैं, हमने इज इक्वल्स टू लगाया, फर्स्ट नेम को सेलेक्ट किया और %% का साइन लगाया। अब बीच में हम डिलिमिनेटर चाहते हैं जो स्पेस है, तो हमने डबल कोट्स के अंदर स्पेस डाली, देन %% का साइन और हमने लास्ट नेम को सेलेक्ट किया, प्रेस एंटर। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एकदम सही आंसर अवेलेबल है। बट अगर आप यहाँ पे चेक करें, हमारे पास कुछ अपर केस में है, कुछ कैरेक्टर्स लोअर केस में है। जैसे अगर हम राजकुमार सेलेक्ट कर रहे हैं तो R स्मॉल केस में है और K अपर केस में है। मदन मोहन में फर्स्ट M लोअर केस में है और सेकंड M अपर केस में है। इसी तरह से सुनीता गुप्ता में स्टार्टिंग S अपर केस में है बट सेकंड नेम की स्टार्टिंग लोअर केस से हो रही है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो कंकैटिनेट करके आंसर आया है वो सारा का सारा अपर केस में आए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपर फंक्शन का यूज करेंगे। देन अपर यहाँ पे हमसे मांगता है टेक्स्ट में हमने यूज किया कंकैटिनेट और कंकैटिनेट में हमने सेम फंक्शन लगाया, दैट इज फर्स्ट नेम, देन डबल कोट्स के अंदर स्पेस, देन उसके बाद लास्ट नेम। अब सबसे पहले कंकैटिनेट का ब्रैकेट क्लोज होगा, देन अपर का ब्रैकेट क्लोज होगा एंड प्रेस एंटर। अब देखिए यहाँ पे हमारा जितना भी नेम अवेलेबल था वो सारा का सारा अपर केस में आ रहा है। सेम वे से अगर हम चाहते हैं कि हमारा नेम लोअर केस में दिखे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इज इक्वल्स टू लोअर लगाएंगे, देन टेक्स्ट में हमने कंकैटिनेट फंक्शन का यूज किया। देन कंकैटिनेट फंक्शन का यूज करने के बाद टेक्स्ट 1 में हमने फर्स्ट नेम सेलेक्ट किया, देन टेक्स्ट 2 में हमने स्पेस डाली और टेक्स्ट 3 में हमने लास्ट नेम को सेलेक्ट किया, कंकैटिनेट का ब्रैकेट क्लोज किया, देन लोअर का ब्रैकेट क्लोज किया। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो आउटपुट है वो सारा का सारा लोअर केस में है। बट अगर हम इसे प्रॉपर केस में चाहते हैं और हम कंकैटिनेट की जगह %% का यूज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इज इक्वल्स टू प्रॉपर लगाएंगे। अब प्रॉपर का सिंटेक्स है टेक्स्ट। अब टेक्स्ट में मैंने सबसे पहले राज को सेलेक्ट किया, देन इसको कंकैटिनेट करने के लिए हमने %% का साइन लगाया, देन डबल कोट्स के अंदर स्पेस, अगेन हमने %% का साइन लगाया और फिर हमने लास्ट नेम को सेलेक्ट किया, दैट इज कुमार। अब %% का साइन लगाने के लिए आप यूज करेंगे शिफ्ट एंड 7 का। अब देखिए हमारा जो आउटपुट है वो एकदम प्रॉपर केस में है। बट अगर हम कहें कि हमारे पास नेम्स तो आ गए, हमने इसे कंकैटिनेट तो कर लिया, बट अगर हमारे पास कंप्लीट नेम गिवन है, जैसे हमारे पास राजकुमार, मदन मोहन, सुनीता गुप्ता और अर्नब वर्मा अवेलेबल है, मुझे फर्स्ट नेम अलग करना है, लास्ट नेम अलग करना है। तो हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि फर्स्ट नेम को अलग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं।
लेफ्ट का जो सिंटेक्स है दैट इज टेक्स्ट। टेक्स्ट में हमने कंप्लीट नेम को सेलेक्ट किया और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में राज में जितने कैरेक्टर्स यूज हो रहे हैं हमने कैलकुलेट करके लिख दिए। जैसे मैंने लिखा 3 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब देखिए राज आ गया, बट अगर हम इसे ड्रैग करते हैं तो मदन का मैड आया, सुनीता का सन आया और अर्नब का ARN आया। बट मैं क्या चाहती हूँ, मैं पूरा का पूरा फर्स्ट नेम ऑटोमेटिकली ड्रैग करना चाहती हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इज इक्वल्स टू लेफ्ट फंक्शन का यूज करेंगे। लेफ्ट फंक्शन को यूज करने के बाद टेक्स्ट में हमने राजकुमार को सेलेक्ट किया। देन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइंड फंक्शन का यूज करेंगे। अब फाइंड फंक्शन क्या करेगा, फाइंड फंक्शन को हम इंस्ट्रक्शंस देंगे कि हमारा एक कॉमन जो डिलिमिनेटर है नेम्स में उसको फाइंड करे। तो अगर हम अपने नाम देखें तो हर नाम में कॉमन डिलिमिनेटर है स्पेस। तो मैंने यहाँ पे फाइंड किया स्पेस, और स्पेस कहाँ से फाइंड करनी है, कंप्लीट नेम से। देन सबसे पहले फाइंड का ब्रैकेट क्लोज किया, यहाँ पे -1 लगाया टू एक्सक्लूड स्पेस। देन लेफ्ट का ब्रैकेट क्लोज किया एंड एंटर। तो देखिए यहाँ पे राजकुमार आया। अगर हम इसे नीचे ड्रैग करते हैं तो सबके फर्स्ट नेम हमारे पास ऑटोमेटिकली अवेलेबल है। सेम वे से अगर हमें लास्ट नेम कैलकुलेट करना है तो अगर मैं सेम फंक्शन राइट के साथ लगाऊं, मैंने इज इक्वल्स टू राइट लिखा। देन टेक्स्ट में हमने कंप्लीट नेम को सेलेक्ट किया। देन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में मैंने फाइंड लगाया। फाइंड लगाने के बाद फाइंड टेक्स्ट में हमने कॉमन डिलिमिनेटर डाला दैट इज स्पेस। देन उसके बाद विद इन टेक्स्ट में हमने राजकुमार को सेलेक्ट किया, फाइंड की ब्रैकेट क्लोज की, देन राइट की ब्रैकेट क्लोज की, प्रेस एंटर। अब देखिए हमारा फर्स्ट आंसर ही गलत है, कुमार की जगह यहाँ क्या आ रहा है, उमार। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो फाइंड फंक्शन है वो हमेशा लेफ्ट साइड से कैलकुलेशन अपनी शुरू करता है, बट यहाँ पे हमें जो आंसर चाहिए था वो तो राइट साइड से चाहिए। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा अपना लॉजिकल माइंड यूज करते हैं और इस फंक्शन को थोड़ा और एडवांस बनाते हैं। हमने इज इक्वल्स टू राइट यूज किया, टेक्स्ट में हमने कंप्लीट नेम को सिलेक्ट किया। अब नंबर ऑफ कैरेक्टर में हम सबसे पहले LEN फंक्शन का यूज करेंगे। तो अगर आपको याद है लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था, LEN फंक्शन यूज होता है टू कैलकुलेट द लेंथ कि किसी भी सेल में कितने कैरेक्टर्स यूज हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लेंथ कैलकुलेट की जो हमें राजकुमार में कितने कैरेक्टर्स यूज हुए हैं वो बताएगा, और लेंथ में से मैंने माइनस किया फाइंड क्या किया, स्पेस तक की पोजीशंस। फाइंड किया स्पेस कहाँ से, राजकुमार से, फाइंड की ब्रैकेट क्लोज की एंड राइट की ब्रैकेट क्लोज की। अब अगर हम इस फॉर्मूला की इंटरप्रिटेशन देखें तो हमने यहाँ पे क्या किया, पूरे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में से मींस राजकुमार में से हमने फर्स्ट नेम को माइनस कर दिया, जो फर्स्ट नेम के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स थे उनको माइनस कर दिया। अगर आप देखें जैसे ही मैं सेलेक्ट कर रही हूँ हमारे पास ऊपर एक छोटे से बबल में आंसर आ रहा है कि लेंथ का आंसर है 9, और वहीं अगर हम फाइंड का आंसर देखें तो मैंने फाइंड को सेलेक्ट किया तो इसका आंसर क्या आ रहा है 4। तो यहाँ पे क्या हुआ 9 - 4, और 9 - 4 होने के बाद जो भी आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कुमार आ गया, क्योंकि 9 - 4 इज 5, और यहाँ पर इसने हमें लास्ट के 5 कैरेक्टर्स शो कर दिए और हमने इसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया। तो ये हर एक रो के लिए या हर एक सेल के लिए एकदम एक्यूरेट आंसर्स हैं। आई होप इस वीडियो से आपको ये फंक्शन इजीली समझ आ गए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है हमें कमेंट करके बताएं। इसी के साथ इसके डिस्क्रिप्शन में हम इसकी एक असाइनमेंट डाल रहे हैं, आप उस असाइनमेंट को करके देखिए। अगर उसमें भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब इसकी नेक्स्ट क्लास में हम इसके और एडवांस फंक्शन सीखेंगे, जिसमें हमारे पास आ जाता है मिड फंक्शंस, या अगर हमारे पास मल्टीपल नेम्स हैं या मल्टीपल चीज़ें एक ही सेल में लिखी हैं तो हम उसे किस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं।